जय हिंद। बंधु, यहाँ होना तो अंबेडकरवाद चाहिए था, किंतु इन जाहिलों ने वामपंथी के इशारों पर बाबा साहेब अंबेडकर को ही विवाद बना दिया है। जी हाँ, शूद्र को नीच नहीं समझा जा सकता। ये सब साजिश है, षड्यंत्र है। शूद्र का मतलब होता है सेवाकार, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अन्य राज्य कर्मचारी जो वेतन पर अपने जीवन को चलाते हैं। जी हाँ, ब्राह्मण मतलब जो समाज को सही दिशा देते हैं, समाज में नीतिपूर्वक समय समय पर जो विचार व्यक्त करे, समाज को सही दिशा दे, भटके हुए को राह बताए, ये सब ब्राह्मण है। पठन पाठन कराना, दिशा निर्देश देना, सब ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो टैक्स लेकर के समाज की रक्षा करे, वो ब्राह्मण। वैश्य जो जीवन से जुड़ी जितने भी उपभोग की वस्तुएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने वाले सभी वैश्य कहलाते हैं। अब तो क्लियर हो गया, ये वेद संबत मनुस्मृति में मिलेंगे। और उसमें शूद्र के साथ ऐसा नहीं है, शूद्र के साथ दंड विधान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देख लीजिए, गुणों और कर्मों पर आधारित हिंदुओं की 4 कोटि में कैसे दंड का बंटवारा हुआ है। शूद्र यदि भूल करे तो 2 गुना सजा, वैश्य यदि भूल करे तो 4 गुना सजा, क्षत्रिय से यदि भूल हो जाए तो 8 गुना सजा, और धोखे से भी ब्राह्मण भूल कर बैठे तो 16 गुना सजा का विधान है। जी हाँ प्यारे बहुजनों, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। किसी ने आपको कह दिया तो आप बिलबिला उठे। शूद्र का प्रादुर्भाव ब्रह्मा के पैर से हुआ है, तर्क से पड़े हैं, झूठ बात है। दूसरा, शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये तो कहीं से तर्क संगत है ही नहीं। शूद्र को शिक्षा की सबसे नितांत आवश्यकता है। जी हाँ, ये आपको वेद संबत मनुस्मृति में मिल जाएंगे। शूद्र को सबसे अधिक और बचे खुचे वैश्य को चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रियों को तो ज्ञान और विवेक की जरूरत है। जी हाँ, सुनते रहिएगा। शूद्र को वेद पढ़ना नहीं है, शूद्र को वेद पढ़ना नहीं है। शूद्र यदि वेद का पाठन करते हुए पकड़े जाएं तो उनके कर्णों में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। ये देखिए, ये भी तर्क से बहुत परे की बात है, जबकि शूद्र को सबसे अधिक वेद ही पढ़ना चाहिए, तब जाकर के समाज को, देश को वो सेवा दे पाएंगे। ये जितने मोबाइल है, अंतरिक्ष में जितने भी सफर हो रहे हैं, जितने भी चमत्कार है, आविष्कार हैं, सब कर्म के हिसाब से शूद्र ने ही निर्मित किए हैं। जी मेरे बंधु, अब मेरे बंधु, जिस हिसाब से ये आज के डेट में शास्त्रों के जरिए जो शूद्र के बारे में बताया गया है, तो इस हिसाब से शूद्र बिलबिला उठे, अंबेडकरवादी बिलबिला उठे। मेरे बंधु, प्रिय बंधु, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखकर वामपंथियों ने सनातन की विशुद्ध अमृत धारा से काटकर, बहलाकर आप तमाम बहुजनों को एक ऐसी निर्मूल परंपरा वाली विचारधारा की ओर ले गया जहां ना आपके कीर्ति का, ना आपके वैभव का, ना आपके यश का, ना आपके मान सम्मान का कोई सब आधार ही नहीं है। आपके घर की बेटी बहू की जो भी लज्जा है, स्त्री की आप जो लज्जा है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो आपके लिए गया तेल लेने। शूद्र नीच नहीं हो सकता, असंभव। वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इस ब्रह्मांड में नीच है तो वो है अंबेडकरवादी। जी हाँ, आज़ादी से लेकर अब तक दलितों के गाल पर सबसे अधिक थप्पड़ इस्लाम ने जड़े हैं। ऑन रिकॉर्ड, सतह पर हो या फिर हवा में हो, तैर रहे हैं। गूगल हो, यूट्यूब हो या फिर किसी भी इतिहासकार के पुस्तक पढ़ लें। कुछ इतिहासकार जो वामपंथी है आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत से इतिहासकार हैं जो तथ्य से तोलकर लिख दिए हैं। मेरे बंधु, जब आप अपनी बहन को नहीं बचाने जाते हैं अब्दुल से, तो सोचिए आपसे बड़ा नीच कौन हो सकता है। यदि ठाकुर आपके बहन को, या फिर मतलब जो भी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, इन सब में से यदि कोई राह चलते आपकी बहन को देख ले तो आपके हाथ में एक अस्त्र दिया गया है, SC/ST एक्ट, तो इसमें मोटे रकम का मामला है। तो खास करके इसका दुरुपयोग कैसे होता है SC/ST में, कि धोखे से किसी की दृष्टि आपकी बहन पर पड़ गई तो आप अपनी बहन की आबरू ले जाकर के कोर्ट में उछाल कर रखेंगे कि नहीं, हाथ पकड़ लिया था,
छेड़ रहा था। क्यों? चूंकि मोटी रकम मिलने वाला है। तो जरूरत पड़ने पर आप अपने घर के बेटी बहू की इज्जत को कोर्ट में उछाल लेते हैं गलत तरीके से। और यहाँ अब्दुल आपकी बेटी को, बहन को भरी बाजार में लूट लेता है, लव जिहाद के शिकार बनाता है, रात के अंधेरे में कहीं ले जाता है, दिन दहाड़े आपकी बस्ती को जला देता है, आपकी बहन के साथ क्या क्या नहीं करता है। लेकिन आज तक न भीम आर्मी आया है, न अम्बेडकरवादी आया है, न कोई वामपंथी रिपोर्टर आया है, न कोई आपके वकील आए हैं, न आपके कोई हितैषी आए हैं। तो कुल मिलाकर के शूद्र कोई नीच नहीं होता है। लेकिन मधु यह साबित कर दिया है कि अम्बेडकरवादी से बड़ा कोई नीच हो नहीं सकता है। साबित कर दिया मैंने, अम्बेडकरवादी से बड़ा कोई इस ब्रह्मांड में पतित हो नहीं सकता है। मधु ने यह साबित कर दिया है। शूद्र सम्माननीय है, वैश्य पूजनीय है, और ब्राह्मण क्षत्रिय अनुकरणीय है। जय हिंद, जय श्री राम। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।